सब लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी थी उनकी कि जिन्होंने सियासत में ना रहते हुए, यानी कि पॉलिटिक्स में ना रहते हुए, अपनी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा काम किया। इनकी कंपनीज कोई एक दो नहीं है, बेशुमार कंपनीज इनकी हैं। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से लोगों की मदद की, लोगों को जॉब्स मिली, भारत में एक तरह से बहुत ज्यादा जो भारत की इकोनॉमी आगे गई है, भारत एक प्रोमिनेंट कंट्री के तौर पे सामने आया है, उसमें रतन टाटा जी की जो मेहनत है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान में भी इनके ऊपर जो है वो लोग बात कर रहे हैं और अफसोस किया जा रहा है उनकी डेथ का। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि 28 दिसंबर 1937 में ये पैदा हुए थे और कल जो है वो इनकी डेथ हुई है। और साथ ही साथ ये भी कि बहुत से हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में, जिनको मेरा ख्याल है कि इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। अपनी कंट्री को आप सियासत में आए बगैर, बगैर कोई मिनिस्ट्री लिए, बगैर किसी लालच के और बगैर कोई फायदा लिए भी अपनी कंट्री के लिए काम कर सकते हैं। और अपनी कंट्री के लिए आप इस तरह की एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, जैसा कि रतन टाटा जी ने की, कि वो ना तो वो पॉलिटिक्स में आए, ना उन्होंने कोई मिनिस्ट्री वगैरह की कोई कोशिश की, और अपना काम किया जो कि बिजनेस रिलेटेड उनका काम था वही किया। और उसके जरिए उन्होंने अपनी कंट्री के बेशुमार लोगों को ना सिर्फ ये कि बेरोजगारी के मुसीबत से बचाया, बल्कि उनके घरों में अगर रोटियां चली या खाना हुआ या लोगों को अगर काम मिला, तो उसका एक बहुत बड़ा, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो रतन टाटा जी का भी है। और इसके लिए यकीनन भारत के लोग जो हैं वो हमेशा के लिए उनके बहुत ज्यादा थैंकफुल रहेंगे, उनके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार रहेंगे, और उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो लोग नहीं है जैसे हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस होते हैं, आए, अपनी मिनिस्ट्री ली, अपना पैसा बनाया और उसके बाद वो दूसरों के लिए कोई काम किए बिना ही चले गए, तो लोग उनके नाम भूल जाते हैं। लेकिन रतन टाटा जी ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपना जो बिजनेस किया उसमें उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत काम किया, अपने कंट्री के लोगों के लिए बहुत काम किया। और जितनी मैंने उनके इंटरव्यूज देखे या मैंने उनकी कोई मीडिया के साथ इंटरेक्शन देखी या जब भी उनके बारे में पढ़ा, तो यही देखा कि बहुत ज्यादा एक हम्बल तबीयत के थे। बहुत ऐसा ये नहीं था कि पैसे का कोई दिखा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, इस तरह का कुछ नहीं था। बहुत ही सादा तबीयत के थे। और मेरा ख्याल है कि ये एक अकेले नहीं होंगे, भारत में ऐसे और लोग भी होंगे, और यकीनन वो लोग वो होंगे जिन्होंने रतन टाटा जी से कुछ ना कुछ सीखा होगा। और उनसे सीखना भी चाहिए, खास तौर पे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को भी, पाकिस्तान के हर इंसान को, जो भी सिटीजन पाकिस्तान का है, उनको बहुत कुछ रतन टाटा जी से सीखने की जरूरत है। अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी यादें हैं, उनकी बातें हैं, और जो आप बड़ी आसानी से आप लोग जो है यूट्यूब पे सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं इंटरनेट पे, और बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। ये वो लोग हैं, इस तरह के लोग, जो रतन टाटा जी जैसे जो लोग होते हैं, वो उस मुकाम पे होते हैं जहां पर वो अपने से बाद वाली जनरेशन को बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, बहुत कुछ अच्छी बातें सिखा कर जाते हैं। और शायद ऐसे ही लोगों को जन्नती भी बोला जाता है, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो। लेकिन वाकई में ऐसे इसी तरह के लोगों की वजह से ये दुनिया अभी तक संभली हुई है या बची हुई है, वरना तो जिस तरह के लोग और जिस तरह का माइंडसेट हम देखते हैं, उससे तो कब की ये दुनिया खत्म हो गई होती है। लेकिन रतन टाटा जी जैसे लोग, और जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनके साथ रहे, जो इनके साथ सीखे या इनकी सिखाई बातों पे चले, मेरा ख्याल है वही लोग जो है वो ऐसे हैं जिन्होंने के भारत को आगे ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा। और पाकिस्तान को इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बहुत अफसोस है कि बहुत से पाकिस्तानी यकीनन चाहते होंगे कि वो रतन टाटा जी से मुलाकात करें, उनसे कहीं मिलें, आते जाते कहीं हो सकता है कि उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। और लेकिन बहरहाल जैसे मैंने कहा कि उनकी यादें, उनकी बातें हमेशा साथ रहेंगी। और अगर पाकिस्तानी चाहें तो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारत के लोग तो जाहिर है सीख ही रहे हैं, और उनको बहुत अच्छे अल्फाज में याद भी किया जा रहा है। शायद ये भारत के चंद कुछ लोगों में से हैं जिनके बारे में कभी नेगेटिव बात उनकी अपनी कंट्री ने तो क्या, दुनिया में किसी ने नहीं की। और भारत, उनको हमारी तरफ से सलाम है। और
आई होप कि जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि ऊपर वाला उन्हें जन्नत में जगह दे, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से ही दुनिया जन्नत बनी है और मेरा ख्याल है कि लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे और कभी भी कोई जनरेशन भी, जब आगे भी कई जनरेशन आती रहेंगी और उसके बाद उनको इसी तरीके से अच्छे अल्फाज में याद किया जाता रहेगा। भारत के बड़े कारोबारियों में से एक श्री रतन नवल टाटा का निधन हो गया है। रतन टाटा ने बिजनेसमैन के तौर पर दुनिया भर में एक अलग पहचान बनाई थी और उनको कई बड़े पुरस्कार भी मिल चुके थे। ऐसे में उनके निधन की भारत ही नहीं बल्कि विदेश की मीडिया में भी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि भारत की जाने माने बिजनेसमैन रतन टाटा सिर्फ अपने बिजनेस की वजह से नहीं बल्कि अपने हम्बल नेचर की वजह से भी जाने जाते थे और उनके इस उदार चरित्र की कितनी भी व्याख्या कर दी जाए वो कम है। इसीलिए आज पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन, इन सभी जगह के प्रमुख अखबारों में भी उनकी मौत की खबर प्रमुखता से आई है। विदेशी मीडिया ने उनको भारत के सफल कारोबारी के तौर पर याद किया है और ये सदैव याद किए जाएंगे। रतन टाटा ने दुनिया भर में अपनी कड़ी छाप छोड़ी है। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे बीच सदैव जिंदा रहेंगे। बात करें अगर पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन की, तो पाकिस्तान के अखबार डॉन ने रतन टाटा के लिए खबर देते हुए लिखा कि उन्होंने कई हाई प्रोफाइल अधिग्रहणों के साथ एक मजबूत और विशाल भारतीय समूह को वैश्विक मंच पर स्थापित किया है। खबर में यह भी बताया गया कि कैसे रतन टाटा ने बेहद ही कम उम्र में अपने कारोबार को संभाला और परिवार की विरासत को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। अगर बात करें रतन टाटा के सिर्फ बिजनेस की, तो रतन टाटा ने भारत को कई अमूल्य चीजें दी हैं। भारत में सबसे पहले नमक बनाने का कारोबार भी रतन टाटा ने शुरू किया। रतन टाटा ने कई जरूरतमंदों की भी काफी मदद की है। इसीलिए उनके इस उदार चरित्र के लिए उनको हमेशा लोग काफी पसंद करते थे। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका ये उदार चरित्र हमारे भी